और इस वक्त एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। यूपी पीसीबी की ग्रेटर नोएडा इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनबीसीसी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और गोल्डन आई प्रोजेक्ट को नोटिस भेजा है। निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खामियां मिली हैं। यूपी पीसीबी ने नियम पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। दरअसल आम्रपाली का एक अधूरा प्रोजेक्ट एस एस्पायर एनबीसीसी बना रही है। टेक जोन 4 में एनबीसीसी प्रोजेक्ट चल रहा है और इसी प्रोजेक्ट में आरएमसी प्लांट लगा हुआ है। प्लांट की इजाजत और एनओसी यूपी पीसीबी से नहीं ली गई। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सड़क पर उड़ रही धूल की वजह से नोटिस भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा टेक जोन 4 गोल्डन आई प्रोजेक्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। यूपी पीसीबी के अधिकारी का सख्त निर्देश है कि नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यूपी पीसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एनबीसीसी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। गोल्डन आई प्रोजेक्ट को भी नोटिस भेज दिया गया है। कारण यह है कि निरीक्षण के दौरान खामियां मिली हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खामियां मिली हैं, उसके बाद अब ये नोटिस जारी किया गया है। नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है आपके पास, डिटेल्स में बताइए। हिमांशु से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी कार्रवाई, चूंकि प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है गोल्डन आई प्रोजेक्ट को और साथ ही साथ अथॉरिटी को भी। हिमांशु से हमारा संपर्क हो गया है। हिमांशु, क्या जानकारी आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर हर साल देखने को मिलता है ठंड की दस्तक के साथ ही, इस बार भी प्रदूषण की जो स्थिति है वो खराब श्रेणी में पहुंच गई है। यानी 270-80 के करीब AQI है। ऐसे में प्रदूषण विभाग जो है वो लगातार एक्टिव है और उसने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है नोटिस भेजा है, नोएडा प्राधिकरण को भेज दिया है। इसके अलावा टेक जोन 4 में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आम्रपाली को जो कंप्लीट कर रहा है केंद्रीय एजेंसी है, उसको नोटिस भेजा और साथ ही गोल्डन आई एक प्रोजेक्ट है उसको नोटिस भेजा है। यानी स्पष्ट है कि जो यूपी पीसीबी है, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो काफी एक्टिव है और जो है वो कार्रवाई के लिए नोटिस भेज दिया गया। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, क्योंकि इस बार योगी सरकार अयोध्या के दीपोत्सव को और भी खास बनाने की तैयारी कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन भी करेंगे। फिलहाल अपडेट यही है कि अब से थोड़ी देर बाद वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार का दीपोत्सव पहले से ज्यादा दिव्य और भव्य होगा। और चलिए आपको बताते हैं कि आज अयोध्या में सीएम योगी क्या क्या करेंगे, अपनी समीक्षा के दौरान किन बातों का वो ध्यान रखने वाले हैं। दरअसल जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक दीपावली की हर बार की तरह इस बार भी वो समीक्षा करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब योगी सरकार बनी तब से लेकर अब तक हर बार अयोध्या की दीपावली खास होती गई है। हर बार नया रिकॉर्ड दीपोत्सव के अवसर पर बनाया गया। इस बार भी योगी सरकार ने 9 लाख रिकॉर्ड दिए जलाने की तैयारी की है, जिसकी जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के कार्यक्रम की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और अधिकारियों ने अब तक कितनी तैयारी कर ली है। और तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद काबुल की एक बेटी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था। अफगानिस्तान की लड़की ने काबुल नदी का जल भेजा है, इस अनुरोध के साथ कि गंगा जल में मिलाकर इसे अयोध्या में रामलला पर चढ़ाया जाए। पीएम मोदी से अनुरोध के बाद आज सीएम योगी गंगा जल में काबुल नदी का जल मिलाकर अयोध्या लेकर जा रहे हैं, जहां रामलला को वो जल चढ़ाया जाएगा। तो आज वो जल लेकर सीएम योगी अयोध्या जा रहे हैं। रामलला पर काबुल का जल चढ़ाया जाएगा। दरअसल
अफगानिस्तान की एक बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया था कि वो चाहती है कि काबुल नदी का जल गंगा जल में मिलाकर रामलला पर चढ़ाया जाए और उसकी जो ख्वाहिश थी आज वो पूरी होने जा रही है। वो जल लखनऊ पहुंचा और उसे लेकर अब सीएम योगी अयोध्या जा रहे हैं, जिसमें गंगा जल मिलाकर रामलला को चढ़ाया जाएगा। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी है आपके पास, विस्तार से बताइए। और देखिए, वैसे भी राम भक्त पूरी दुनिया में हैं और कई ऐसे देश हैं जहां पर भगवान राम के अनुयायी या भगवान राम के भक्त काफी ज्यादा तादाद में हैं। लेकिन एक बड़ी खबर, अनोखी खबर इस बार सामने आई है, जहां पर दीपोत्सव के पहले एक बड़ी खबर आई है काबुल से, जहां पर तालिबान पर अफगानिस्तान के कब्जे के बाद माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे के बाद वहां की एक बेटी ने बहुत समय पहले पत्र लिख करके एक रिक्वेस्ट की थी और ये कहा था कि मैं बहुत बड़ी राम भक्त हूं और मैं ये चाहती हूं कि जिस काबुल नदी के आसपास हम लोग रहते हैं उस काबुल नदी के जल में गंगा जल को मिलाकर अयोध्या में रामलला को चढ़ाया जाए। हालांकि उसका आना हिंदुस्तान संभव नहीं है, अयोध्या पहुंचना संभव नहीं है, लिहाजा उसने वो जल भिजवाया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस काबुल नदी के जल को लेकर उसमें गंगा जल को मिलाकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। निकलने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये बताएंगे भी कि किस तरीके से उनसे अनुरोध किया गया था, किस तरीके से उन्होंने तैयारी कर रखी है और कैसे, चूंकि वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या जाते हैं तो पहले दर्शन पूजन पाठ करते हैं, वो उसके बाद किसी कामकाज में शामिल होते हैं वो। तो आज जब वो रामलला के दर्शन करेंगे तो काबुल नदी का जल, जिसको खास तौर पे गंगा जल में मिलाया गया है, अब वो उसको रामलला को अर्पित करेंगे। तो राम भक्ति हमने वैसे तो देखा हिंदुस्तान में या फिर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन तालिबान जैसी कंट्री और जहां पे जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए वहां की एक बेटी के इस अनुरोध को पीएम मोदी ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने उस जल को लेकर के ये निर्देश दिया कि उस बेटी के अनुरोध को पूरा किया जाना चाहिए और वो जल रामलला के दरबार में पहुंचना चाहिए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाने भी वाले हैं। तो वैसे भी दीपोत्सव को लेकर हमने हर साल अलग अलग रंग देखे अयोध्या में, लेकिन इस बार दीपोत्सव से पहले काबुल के जल को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं जोरों पर हैं और माना जा रहा है कि काबुल नदी का जल रामलला को चढ़ाया जाएगा, ये अपने आप में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं 22 के दंगल की। 22 के दंगल के लिए विपक्ष जोरदार मोर्चेबंदी में जुट चुका है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी के सियासी दल लोगों के बीच चर्चा में बने रहने के लिए सियासी कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आज यूपी में एक तरफ हरदोई में अखिलेश यादव रैली करेंगे, जिनका कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है और 1 बजे वो कार्यक्रम होना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी गोरखपुर में रैली करेंगी और सरकार को घेरने का प्रयास करेंगी। सहारनपुर में ओवैसी की रैली है, जो इस बार यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन गठबंधन के लिए सियासी दल की तलाश अभी भी कर रहे हैं। को गोरखपुर के चंपादेवी पार्क में कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली करेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने बीजेपी पर निशाना साधा। हम तो पूरे प्रदेश में हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की बात, नौजवानों की बात, गरीबों की बात, महिलाओं की बात, सुरक्षा की बात, सभी वर्ग के लोगों की बात तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और बदलाव की आती है, जिसका नाम प्रियंका गांधी है। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि पूरी जनता उनके साथ है। ये तो तय करेगा, समय तय करेगा, 2022 का चुनाव तय करेगा जनता किसके साथ है। थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। और यहाँ योगी जी कह रहे हैं कि उनके काम से बिल्कुल सब खुश हैं। आप तो रोज जाते हैं लोगों के बीच में, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है। हर तीसरे दिन तो आते हैं। रोज हत्या, लूट, डकैती इस गोरखपुर की पहचान बनी हुई है। तो आज एक के बाद एक कई कार्यक्रम होने हैं। प्रियंका गांधी गोरखपुर पहुंच रही है, कांग्रेस पार्टी ने उसकी तैयारियां कर रखी हैं। अजय कुमार लल्लू को सुन रहे थे आप, जो बता रहे थे कि सरकार की जो नाकामियां हैं उनको गिनाने का हम प्रयास करेंगे और बताएंगे कि बीते 4.5 साल में सरकार ने किन किन मोर्चों पर नाकामी हासिल की है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रियंका गांधी के संबोधन में होने वाला है। आज की 3 बड़ी खबरें, सियासी हलचल जो आज आपको देखने को मिलने वाली है। हरदोई में अखिलेश यादव रैली को संबोधित करेंगे, गोरखपुर में प्रियंका गांधी होंगी और सहारनपुर में आज ओवैसी की रैली का आयोजन किया गया है, जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं।
और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरदोई से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सहारनपुर से देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। कांग्रेस पार्टी की कैसी तैयारियां हैं वहां पर प्रियंका गांधी के पहुंचने से पहले, और आज क्या बड़ी बातें हो सकती हैं प्रियंका गांधी के संबोधन में? बिल्कुल, प्रियंका गांधी 1 बजे के करीब गोरखपुर पहुंचेंगी और इस वक्त जो भीड़ है वो धीरे धीरे अब आने लगी है। ये चंपा देवी पार्क मैदान है और इसी में भीड़ आएगी। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये दावा कर रहे हैं कि 2 लाख की भीड़ आएगी, लेकिन अभी धीरे धीरे भीड़ यहाँ पे आ रही है। और अगर हम यहाँ के मंच की बात करें तो आज बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। मंच के ठीक बाहर जो कटआउट लगाए गए हैं, कटआउट में यहाँ पे इंदिरा गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को बीच में रखा गया है और उसके बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखा गया है। चूंकि आज 31 तारीख है, उनकी भी जयंती है, तो उनको भी लगाया गया है। इसी के साथ अगर बनारस की रैली और गोरखपुर के रैली की कटआउट की बात करें तो बनारस में जो उन्होंने रैलियां उनके कटआउट लगे थे या पोस्टर लगे थे वो किसानों के ऊपर विशेष फोकस था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो लगा रखे हैं वो इस बार किसानों के लिए सिर्फ एक पोस्टर इनका लगा है कि कर्ज माफ करेंगे, 2500 गेहूं और धान का दाम देंगे, 400 गन्ना करेंगे और उसके बाद बिजली बिल हाफ और लड़की हूं लड़ सकती हूं, कुछ इस तरीके। यानी कि वाराणसी की रैली में किसान मेन फोकस में थे, तो यहाँ पे किसान भी एक मुद्दा है, लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी यहाँ रखा गया। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसी वरिष्ठ नेता के घर जा सकती हैं जो बीमार हैं। अब वो कौन से वरिष्ठ नेता है इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। और साथ ही एक तैयारी यह भी है कि शायद वो गोरखनाथ मंदिर भी जाएं, लेकिन गोरखनाथ मंदिर जाने की संभावना अभी कम है। वरिष्ठ नेता के घर जाके उनका हाल चाल ले सकती हैं और वहां से अपना सियासी दांव चल सकती है। हरदोई से भी अपडेट ले लेते हैं। अलाउद्दीन वहां से हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, वहां पर कैसी तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, उसके ठीक जो पहला कट है यानी बागरमऊ का उन्नाव जिले में, वहाँ पर रथ आकर के अब खड़ी हो गई है। आज विजय रथ यात्रा का दूसरा चरण है। आप साफ तौर से देखें तो बागरमऊ का इलाका है जहाँ पर रथ खड़ी हुई है। यहाँ से वो सीधे सदरगंज है एक जगह जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रतिमा का वहाँ पर अनावरण करेंगे। उसके बाद वो माधवगंज वापस आएंगे और माधवगंज में एक बार फिर से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और फिलहाल इसी रथ से उनको जाना है। रथ यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है, रथ को यहाँ लगा दिया गया है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और खास तौर से रथ जिसका इस्तेमाल पिछले 4 जिलों का जो सफर था, कानपुर, जालौन, हमीरपुर और कानपुर देहात, इसी रथ के जरिए से गए थे, तो यहाँ रथ को फिलहाल प्लेस किया गया है। जो सबसे खास बात है कि इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जगह जगह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उन्नाव और हरदोई की क्योंकि ये सीमा है, यहाँ से हरदोई की सीमा सिर्फ 3 किलोमीटर के बाद शुरू हो जा रही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आना भी यहाँ शुरू हो गया है। और ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ पर 1 घंटे के बाद आ जाएंगे। वो लखनऊ से फिलहाल निकल चुके हैं। ठीक है, सहारनपुर चलते हैं। देवेश, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? ओवैसी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज सहारनपुर में किस तरीके से वो अपनी रैली के माध्यम से अपने लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में बताइए। अमित 2022 का दंगल में यहाँ अखिलेश और आपका जयंत चौधरी पहले ही कूद चुके थे। अब ओवैसी यहाँ पर इसी मैदान में, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मैदान है जनता रोड पर स्थित मैदान में। आज ओवैसी लगभग 1 बजे यहाँ पहुँचेंगे और अपने समर्थकों को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने जिन दलों से भी गठबंधन किया है वह उनसे छिटक गए हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार से वे अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करेंगे, या देखने वाली बात होगी कितने यहाँ पर उनके समर्थक आते हैं, कितनी भीड़ जुड़ती है, यह है आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि ठीक है देवेश, आप बने रहे हमारे साथ। प्रयागराज से एक बार अपडेट लेते हैं, वहां पर बीजेपी की बैठक होने वाली है। सर्वेश, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? सर्वेश, आपको आवाज मिल पा रही है? तो क्या अपडेट, क्या जानकारी बीजेपी की बैठक के बारे में? सर्वेश से अपडेट लेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। नमस्कार, मैं हूं आपके